जय हिंद साथियों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2 है और इसमें जो है बहुत सारा टॉपिक्स है उस पर बात करेंगे। तो एक नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इनका सारा जो है क्वेश्चन 1 से लेकर 7 तक जो है टोटल क्वेश्चन को कवर करेंगे एक ही वीडियो में, और वीडियो को लास्ट तक देखते रहें और स्किप मत करें। अगर स्किप करते हैं तो आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, फिर बाद में जो है दोष हमें मत दीजिएगा। इसीलिए जो है वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, एक एक पॉइंट जो है जितना हम बोलते हैं सारा बात जो है आप अच्छे से समझिए, ठीक है। और क्वेश्चन को जो है बनाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो क्वेश्चन कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के लिए कह रहा है। तो अभाज्य गुणनखंड जो है इसको करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है 140, ठीक है। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से लगाएंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे 70, फिर 2 से लगाएंगे 35, फिर 35 किससे कटेगा 5 से कटेगा, कट के हो जाएगा 7, फिर 7 किससे कटेगा तो 7 से कटेगा तो एक बार में कटेगा। क्लियर है। तो ये जो है 140 का जब अभाज्य गुणनखंड करें तो 140 बराबर आ गया, इसमें 2 जो है कितना आ गया है तो यहाँ पे 2 है, गुना 5 है 1 ठो, गुना फिर 7 है 1 ठो। एक यहाँ पे पावर लिखना नहीं है, एक छुपा हुआ रहता है, ठीक है। लेकिन 2 3 4 अगर 5 कोई भी संख्या अगर रहता है तो यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन 2 देखिए, यहाँ पे 156 है। तो 156 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 156 जो कटेगा, पहले तो हमको ये चेक करना है कि ये संख्या 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। कोई भी संख्या अगर हो पहले चेक करना है कि वो 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अगर वो 2 से कट रहा है तो 2 से कटाना है, अगर वो 2 से नहीं कट रहा है तब जाके उसके आगे जो है दूसरा संख्या लेना है 3 5, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो संख्या है ये 2 से कट रहा है और ये कट करके हो जाएगा 78, फिर 2 से कटेगा यहाँ पे हो जाएगा 39, फिर ये 3 से कटेगा 13 बार में, फिर ये 13 से एक बार में। क्लियर है। तो ये संख्या हो गया इसका। तो यहाँ पे देखिए कि 156 बराबर जो है 2 कैगो है 1 2 गुना 3 कितना है 1 है, 1 छुपा हुआ रहेगा, गुना फिर 13 देंगे, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर। अब तीसरा देखिए यहाँ पे 3825 है। तो 3825, तो पहले हमको ये चेक करना है कि 2 से ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो ये 2 से नहीं कट रहा है। इसके बाद आगे कोई संख्या चेक करेंगे, जैसे कि 3 है, 3 से ये कट रहा है, 3 एकम 3, 3 दूना 6, उधर बचेगा 2, हाँ 3 से ये कट रहा है, एक बार में 3 एकम 3, 3 दूना 6, 8 में से 6 चला गया, 2 बचा, 2 पर 2 22 हो गया, 7 तिया 21, एक बचेगा, 1 पर 5 हो गया 15, 3 बचा 15। क्लियर है। फिर ये जो है 3 से कटेगा, 4 तिया 12, फिर 3 दूना 6, 1 3 बचा 15, ठीक है। अब इसके बाद जो है 425 जो है ये 3 से नहीं कट रहा है। तो 3 से जब नहीं कटेगा तो दूसरा संख्या हमको लेना है यहाँ पे 5 से। तो 5 से ये कट रहा है, ठीक है। तो 5 से जब इसको कटाएंगे तो यहाँ पे 8 5 40, 2 पर 5 हो जाएगा 25, 5 25। क्लियर है। इसके बाद फिर ये 5 से कटेगा 17, अब ये नहीं कटने वाला है तो 17 जो है 17 से कटेगा एक बार में। क्लियर है। तो यहाँ पे लिखेंगे 3825 बराबर देंगे, तो 3 इसमें जो है कितना है 2, फिर गुना 5 है, 5 भी कितना है 2, उसके बाद है 17। तो ये भी इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब जो है यहाँ पे तीनों का आ गया। अब यहाँ पे चौथा देखिए, चौथा जो है 5005 है। तो पहले हमको चेक करना है 2 से नहीं कटेगा, 2 से ये। इसके बाद जो है दूसरा संख्या लेंगे, जैसे कि 3 से अगर हम लेते हैं तो 3 एकम 3, 2 बचेगा, 2 पर 0 हो जाएगा 20, 6 तिया 18, फिर 2 बचेगा, 2 पर 0 हो जाएगा 20, 6 तिया 18, 2 फिर बचेगा, 2 पर 5 हो जाएगा 25। वो 3 से नहीं कटता है। तो चलिए
इसको 5 से कटाते हैं, एक बार में, फिर 0 0, फिर एक बार में। इसके बाद जो है ये 5 से नहीं कट रहा है, तो इसके आगे जो है कोई संख्या लेंगे, जैसे कि 7, तो ये 7 से कट रहा है, एक बार में 7 लेंगे। उसके बाद कितना बचेगा, 3 बचेगा, 3 पर 0 हो गया 30, 7 चौके 28, 28 हो गया, तो उधर 30 था, 28 हो गया, घट जाएगा, 2 बचेगा, 2 पर 1 हो जाएगा 21, 7 तिया 21। इसके बाद यहाँ पे 143 है, 143 11 से कटेगा, तो यहाँ पे 13 आएगा, फिर 13 को कटा देंगे 13 से एक बार में, तो यहाँ पे आ जाएगा 5005 का जब गुणनखंड होगा तो इसमें आएगा 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। ठीक है, तो इनका भी अभाज्य गुणनखंड पूरा हो गया। अब जो है यहाँ पे 5वां क्वेश्चन देखिए, 5वां क्वेश्चन है यहाँ पे 7429। तो ये संख्या जो है पहले तो चेक कर चुके हैं, आप भी चेक कर सकते हैं, 2 से 3 से 4 से 5 से चेक कर सकते हैं। तो ये जो संख्या है सबसे जो है 2 से 3 से नहीं कटने वाला है, तो हम जो है इसको एक बार डिवाइड करके आपको दिखाते हैं कि ये जो संख्या है किससे कट रहा है। तो 7429 है, इसको हम डिवाइड करते हैं 17 से, चूंकि ये 17 से कटने वाला है। 17 तिया 51, 17 चौके 68, 4 बार में लगेगा 68। अब इसको घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 6, 17 तिया 51, फिर इसको घटाएंगे 1 1 9, 17 सत्ते 119। देखिए ये कट गया आसानी से। तो ये जो संख्या है 17 से कटने वाला था, उसके बाद ये कट के हो जाएगा 437। अब जो है ये 437 जो है किससे कटेगा वो भी आपको चेक करके दिखाते हैं कि 437 जो है किससे कट रहा है। तो कटेगा ये 19 से, तो 2 बार में देंगे 38, घटाएंगे 5, कट जाएगा, फिर 7 19 तिया 17। देखिए कि ये जो है कितना आसानी से ये कट गया। और ये 19 से कटेगी कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, बट्टे फिर यहाँ पे नीचे डाल देंगे लाइन खींच के, 23 जो है एक बार में कट जाएगा। तो कहने का मतलब है कि 7429 जो है जब इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसमें जो संख्या आएगा वो होगा 17 गुना 19 गुना 23। ठीक है, तो अभी आप देखें कि ये जो संख्या था अगर हम 2 से 3 से लगाते तो ये बहुत ही लंबा जाता। ठीक है, ये इसमें जो है आपको याद रखना है कि ये जो संख्या है डायरेक्ट 17 से कटता है, क्योंकि ये बहुत दूर जाने के बाद जो है संख्या करता है। स्टूडेंट क्या करता है कि 10 तक डिवाइड किया, इसके बाद जो है कहता है कि सर ये डिवाइड होने वाला है नहीं। तो 10 के बाद जो संख्या है उस पर फोकस करना है, उस पर ध्यान देना है। तो अभी जो हम यहाँ पे 1 नंबर का जो है 5 रोमन जो है उसका अभाज्य गुणनखंड करके दिखाए आपको। अब आगे जो है क्वेश्चन नंबर 2 लेकर के आते हैं और वीडियो को लास्ट तक देके क्वेश्चन 2 का भी कवर करेंगे इसी वीडियो में। ठीक है, क्वेश्चन 2 यहाँ कह रहा है कि निम्न पूर्णांकों को यानी पूर्णांकों के निम्न युग्मों को जो है HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुना LCM। पहला क्वेश्चन है 26 और 91, दूसरा है 510 और 92, तीसरा हो गया 336 और 54। तो 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला में है हमारा 26 और 91। तो सर्वप्रथम जो है HCF और LCM ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये दोनों संख्या को अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो पहला जो है 26 और 91, ये दोनों का जो है अभाज्य गुणनखंड करेंगे, दोनों को अलग अलग करेंगे। ये 2 से कटेगा 13, फिर 13 से कटेगा ये 1 हो जाएगा। इसके बाद ये 7 से कटेगा 13, फिर 13 से कटेगा ये 1 हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे हो जाएगा 26 बराबर 2 गुना 13 गुना 1,
उसके बाद 91 बराबर लिखेंगे 7 गुना 13 गुना 1। अब इसमें से जो है क्या करेंगे कि HCF चुनने के लिए HCF में क्या करना है कि दोनों में से जो संख्या मिलेगा, ठीक है, दोनों में जो है यानी 26 और 91 में जो है जो संख्या मिलने वाला होगा उसको जो है घेरेंगे। जैसे 1 मिल रहा है और 13 मिल रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा HCF बराबर जो हो जाएगा इसमें से एक ठो इसमें से भी एक ठो जो है बाहर निकाल लेंगे तो दुगुना करके लिखेंगे 13। अब जो है एलसीएम में क्या करेंगे, इसमें से एक ठो इसमें से भी एक ठो जो कि घेरा लगाए हैं, ठीक। उसके बाद जो बाहर में रहेगा दोनों संख्या में उसको भी यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, 2 और 7। अब क्या करना है, सभी को गुना करना है तो 13 दूना 26, 26 को 7 से गुना करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 26 को जब 7 से गुना करते हैं तो 7 छक्के 42, 42 के 2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद बचेगा 4, 7 दूना 14, 4 हो जाएगा 18, यानी 182 आ जाएगा इनका। लेकिन इसका आंसर जो है सिर्फ यहीं तक नहीं छोड़ देना है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इनकी जो है जांच, इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुना LCM। इसमें जांच भी करना है, ठीक है। अगर ये जांच रहे तब जाके जांच करना है। कभी कभी क्वेश्चन में आपको क्या कहेगा कि 26 और 91 का HCF और LCM ज्ञात करें, सिर्फ इतना रहेगा। तो जब इतना रहे तो आपको यहाँ तक ही बना के छोड़ देना है और आंसर डाल देना है। पर अगर जांच लिखा हुआ रह जाए तो यहाँ साइड में फिर आपको जांच देके बताना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे जांच, ठीक है। तो जांच में हम लिखेंगे चूंकि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। तो दो संख्याओं का गुणनफल इसके नीचे में बैठाएंगे 26 और 91, 26 और 91। उसके बाद जो है HCF और LCM, HCF के जगह पे बैठाएंगे 13 को, LCM के जगह पे बैठाएंगे 182 को, ठीक है। आगे अब इन दोनों को गुना करेंगे, फिर इन दोनों को गुना करके नीचे पे लिख देना है। तो 26 और 91 को गुना करेंगे यहाँ पे तो 91 26, 6 एकम 6, 9 6 54, 2 एकम 2, 9 दूना 18, 6 4 2 6, 8 5 13 3, हासिल 1 2, 23 66, 23 66। अब जो है यहाँ पे 182 और 13 इसको भी गुना करेंगे तो 182 13 इसको गुना करेंगे, 3 दूना 6, 18 3 हो जाएगा डायरेक्ट, 54 कर देते हैं, 2 8 1, 6 6 8 5 13 3, हासिल 1 1 1 2 हो जाएगा 23 66। इसका भी जो है 23 66 हो गया, दोनों आंसर आ गया। ये हो गया आपका जांच कंप्लीट। तो आपको यहाँ पे लिखना है प्रूव्ड, PROVED, क्लियर है। तो इनका भी जांच कंप्लीट हो गया। अब जो है इसका क्वेश्चन नंबर 2, 510 और 92, इसको सॉल्व करते हैं, क्लियर है। तो रोमन 2 में है यहाँ पे 510 और 92, ठीक है। तो 510 और 92 है तो सबसे पहले 510 का जो है अभाज्य गुणनखंड हम लोग कर लेते हैं। तो 2 से ये कटेगा तो 2 से हो जाएगा 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 1 पर 1 हो जाएगा 11, 5 दूनी 10, फिर यहाँ 5 दूनी 10। उसके बाद 3 से ये कटेगा, 8 तिया 24, 1 15, 5 तिया 15, ठीक है। उसके बाद 5 से कटाएंगे 17, फिर यहाँ पे 17 से कटाएंगे 1 हो जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे 92, 2 से कटाएंगे 46 हो जाएगा, 2 से कटाएंगे 23 हो जाएगा। अब तो ये 23 से नहीं कटेगा, डायरेक्ट 23 से कटा के 1 लिख देंगे, क्लियर है। अब जो संख्या यहाँ पे आया है जैसे कि 510, तो 510 में
510 बराबर दे के लिखेंगे। इसमें आया है 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 गुना 1। उसके बाद 92 में क्या सब है, 2 गुना 2 गुना 23 गुना 1। अब जो संख्या इसमें मिलेगा उसको लिखेंगे। तो ये मिल रहा है और ये भी मिल रहा है। इसके बाद जो संख्या है और कोई नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे लिख लेंगे HCF बराबर, इसमें से भी एक ठो 2, इसमें से भी एक ठो 1 निकाल लेंगे, तो 2 गुना 1 हो जाएगा बराबर 2। अब LCM में क्या करेंगे, ये दोनों संख्या को लिखेंगे, फिर जो बाहर में है उसको भी लिखेंगे। 3 गुना 5 गुना 17 गुना 2 गुना 23। ठीक है, अब सभी को गुना करके यहाँ पे लिखना है। तो हो जाएगा यहाँ पे 2 तिया 6, 6 पंचे हो जाएगा कितना 30। 30 को गुना करेंगे 17 से तो हो जाएगा 510। तो 510 और यहाँ पे 23 दूना हो जाएगा 46। इसको गुना कर लेते हैं तो 0 6 6 पंच 30, 0 4 5 के 20, 0 6 4 3 2, यानी इसका आ जाएगा 23 46 0। तो एलसीएम इसका जो है निकल गया 23,460। ठीक है, अब इसमें जांच भी दिखाना है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे जांच। ठीक है, तो जांच में लिखेंगे फिर चूंकि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुना LCM। तो दो संख्याओं का गुणनफल जो है, दो संख्या इसमें है 510 और 92, तो यहाँ पे 510 गुना लिखेंगे 92 बराबर। उसके बाद HCF और LCM है, तो HCF का मान है 2 और LCM का है 23,460। ठीक है, तो अब इसके बाद जो है इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे, फिर इसको भी गुना करेंगे, दोनों को गुना करके यहाँ पे लिख देना है। तो 510 है यहाँ पे 92, 510 गुना 92, तो यहाँ पे लिखेंगे 510, उसके बाद 92, इसको गुना करेंगे तो 0 2 5 दूनी 10, फिर 0 9 9 5 45, 0 2 9 6 4। तो इसका जब गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 46,920 बराबर। अब इसको भी गुना करेंगे तो 0 6 दूना 12 का 2 हासिल 1, 4 दूना 8 1 9, 3 दूना 6 2 दूनी 4। तो देखिए इसका भी आ गया 46,920 और इसका भी आ गया 46,920। दोनों आंसर कंप्लीट है, तो यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड। ठीक है, अब जो है इसका रोमन 3 बच गया है, रोमन 3 को भी हल करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? रोमन 3 में यहाँ है 336 और 54, तो 336 इसका जो है अभाज्य गुणनखंड करेंगे और फिर 54 का भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो ये 2 से कटेगा एक बार में, 6 दूना 12 1 13, 6 दूना 12 1 13, 1 बचेगा 6 16 8 दूनी 16, फिर 2 से कटेगा 8 और 4, फिर 2 से कटाएंगे 42, फिर 2 से कटेगा 21, उसके बाद ये 3 से कटेगा 7, फिर 7 से कटेगा ये 1 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 54 जो है फिर 2 से कटाएंगे, ये 2 से कटेगा तो यहाँ पे 27, और 3 से कटेगा 9, फिर 3 से कटेगा 3, 3 से कटेगा 1, तो 336 यहाँ पे लिखेंगे 336 बराबर, इसमें 2 का एक आ गया है यहाँ पे 1 2 3 4, 4 ठो आया है, 4 ठो हो गया। इसके बाद है 3 1 ठो, फिर 7 है 1 ठो गुना 1। अब इसके नीचे में 54 का होगा, 54 में 2 1 गो है गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 1। तो इसमें मिलाएंगे कुछ इस तरह से, घुमा के 1 मिल गया, इसके बाद सामने से 2 भी मिल गया, और 3 का बारी है तो 3 देखिए 1 ठो 3 मिल रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे HCF में लिखेंगे 2 गुना 3 गुना 1 बराबर हो जाएगा 6।
अब उसके बाद जो है एलसीएम में लिखेंगे 2 गुना 3 गुना 1, 2 गुना 3 गुना 1 गुना, इसके बाद जो संख्या है ऊपर जो छूट गया है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7, ठीक है, 3 ठो 2, इसके बाद यहाँ 7 छुटा हुआ था उसको लिखे, और फिर जो है 2 को 3 छुटा हुआ उसको लिखेंगे। सब आ गया यहाँ पे गुना करके। अब इसको गुना करेंगे, 2 तिया 6, 6 दुना 12, 12 दुना 24, 24 दुना 48, यहाँ पे हो गया 48, यहाँ हो जाएगा 3 तिया 9, 9 सते 63, और इसको गुना कर लीजिए। 8 तिया 24, 24 का हो जाएगा 4 हासिल 2, 8 6 48, 48 2 50, 4 तिया 12 का 2 हासिल 1, 6 6 24 1 25, 4 2 5 5 10 का 0 हासिल 1 2 1 3, तो गुना करने पे कितना आ गया 3024, ठीक है। तो इसका जो है एचसीएफ और एलसीएम जो है, एचसीएफ निकल गया 6 और एलसीएम निकल गया 3024। इसके बाद इसका जांच भी दिखाना होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे जांच। तो जांच में यहाँ पे आ जाएगा, पहले लिखेंगे 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर हो जाएगा HCF गुना LCM, ठीक है। तो 2 संख्याओं का गुणनफल इसमें आ जाएगा 336 गुना 54। इसके बाद HCF में आ जाएगा 6 गुना, LCM में आ जाएगा 3024। अब जो है इन दोनों को गुना करके लिखेंगे, तो 336 को 54 से गुना करेंगे। 6 चौको 24 का 4 हासिल 2, 4 तिया 12 2, 14 का 4 हासिल 1, 4 तिया 12 1 13, 6 5 30 का 0 हासिल 3, 5 तिया 15 3, 18 का 8 हासिल 1, 5 तिया 15 1 16, ठीक है। 4 4 8 3 11 1 हासिल 1, 6 1 7 1 8 1, तो इसका आ जाएगा कितना 18144। अब इसको गुना करेंगे, तो 6 चौको 24 का 4 हासिल 2 हो जाएगा, 6 दुना 12, 12 2 कितना हो जाएगा 14, 14 लिख देंगे क्योंकि 0 है, पूरा लिखा चल जाएगा, 6 तिया 18। तो देखिए दोनों का जो गुना आ गया कितना आ गया 18144। तो दोनों क्या हो गया प्रूव्ड हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रूव्ड, ठीक है। अब जो है ये क्वेश्चन 2 जो है दो का जो है रोमन 1 2 3 तीनों क्लियर हो गया। अब आगे क्वेश्चन हम लोग जानेंगे क्वेश्चन नंबर 3। लास्ट तक देखते रहिए वीडियो को स्किप मत करिए, स्किप करिएगा आप कुछ नहीं समझ पाइएगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और हिसाब को जो है बारीकी से समझिए, ठीक है, और फिर इसको बनाने का प्रयास भी करिए। अगर कहीं दिक्कत हो रहा है तो कमेंट करके बताइए। आज हम लोग जानेंगे प्रश्नावली 1.2 और क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 3, और 3 में क्वेश्चन कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड जो है विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करें। तो नंबर 1 में दिया है 12 15 और 21, 2 में दिया है 17 23 29, 3 में है 8 9 और 25, ठीक है। इस तरह का सवाल है और इसको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसको ज्ञात करना है HCF और LCM। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है इसका पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे, और क्वेश्चन 1 में है 12 15 और 21, ठीक है। तो सबसे पहले जो है 12 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो 2 से कटेगा ये 6, फिर 2 से कटेगा ये हो जाएगा 3, फिर 3 से कटेगा 1 हो जाएगा, फिर जो है 15 से 15 3 से कटेगा 5 बार में, फिर 5 से कटेगा ये 1 बार में। इसके बाद जो है 21 है, 21 जो है फिर 3 से कटेगा 7 बार में, फिर 7 से कटेगा ये 1 बार में। क्लियर है। तो यहाँ तक हम लोग जो है अभाज्य गुणनखंड इनका कर लिया है। अब इसके बाद हमको HCF और LCM ज्ञात करना है, तो यहाँ नीचे लिखेंगे 12 बराबर 2 गुना 2 गुना 3, 15 बराबर लिखेंगे 3 गुना 5 गुना 1, ठीक है, और 21 बराबर लिखेंगे 3 गुना 7।
तो HCF का जो नियम है आपको बताए थे 2 नंबर का क्वेश्चन में, जो इनमें से मिलेगा यानी जो अभाज्य गुणनखंड किए हैं ये तीनों का, उसमें से जो संख्या मिलेगा वो हमारा क्या होगा, HCF होगा। उनमें से एक ठो लेना है हमको। तो 3 हमारा जो है ये मिल रहा है, इसको घेर लेंगे। बाकी जो है और कोई भी संख्या यहाँ पे नहीं मिल रहा है, 1 ले लेते हैं, 1 भी मिल रहा है। तो यहाँ पे नीचे लिखेंगे HCF बराबर जो है 3 गुना 1 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 3। उसके बाद LCM बराबर हो जाएगा, जो संख्या घेरा लगाए हैं उसमें से भी लेंगे एक ठो, जो बाहर में है उसको भी लेंगे। तो बाहर में है 2 गुना 2, फिर है 5, फिर है 7। तो इसको गुना करके लिखेंगे, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 पंचे हो जाएगा 60, 60 को गुना करेंगे 7 से तो 420 हो जाएगा। तो ये इनका आंसर जो है निकल गया। इसका HCF पूरा कंप्लीट हो गया, LCM भी निकल गया। और इसके बाद जो है रोमन नंबर 2, इसको देखिए। रोमन नंबर 2 क्वेश्चन में 17, 23 और 29, ठीक है। तो सबसे पहले 17 का करेंगे अभाज्य गुणनखंड। 17 जो है कटेगा, किससे कटेगा, तो सिर्फ 17 जो है 17 से ही कटेगा एक बार में। फिर 23 लेंगे तो 23 जो है फिर 23 से कटेगा एक बार में। 29 है तो 29 जो है फिर 29 से कटेगा एक बार में। तो यहाँ पे लिखेंगे 17 बराबर 17 गुना 1, 23 बराबर लिखेंगे 23 गुना 1, 29 बराबर लिखेंगे 29 गुना 1। तो इसमें मिलने वाला संख्या सिर्फ 1 है, तो HCF बराबर लिखेंगे, इनमें से एक ठो निकाल के 1 नहीं हो जाएगा, ठीक। उसके बाद जो है जो LCM होगा, LCM बराबर लिखेंगे 1 पहले, फिर इसके बाद 17 हो जाएगा जो कि बाहर में है, फिर है 23, फिर है 29। अब जो है इस सभी को जो है गुना कर लेंगे। 17 चूंकि 1 से गुना करेंगे 17 तो 17 ही होगा, 17 को फिर 23 से गुना करेंगे तो 23 से गुना। अब इसको गुना करेंगे 7 कैस के हासिल 2, 7 दूना 14, 15 16 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 3, 2 एकम 2 जोड़ेंगे 391 हो जाएगा। फिर 29 से गुना करेंगे, 9 एकम 9, 9 में 81 के 1 हासिल 8, 9 3 27, 8 हो जाएगा 35, 2 एकम 2, 9 दूना 18 का 8 हासिल 1, 3 दूना 6 1 7, 9 उसके हो जाएगा 2 1 3, 8 5 13 का 3 हासिल 1, 7 3 10 1 11। तो गुना करने पे हो जाएगा इसका 11 33 9, ये हो गया इसका आंसर। क्लियर है। अब रोमन 3 देखिए, यहाँ पे रोमन 3 है 8 9 और 25, 8 9 और 25। तो सबसे पहले 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर 9 का, फिर 25 का। तो 8 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये 2 से कटेगा 4 बार में, फिर 2 से कटेगा ये 2 बार में, फिर 2 से कटेगा ये 1 बार में। 9 जो है 3 से कटेगा 3 बार में, फिर 3 से कटेगा ये 1 बार में। अब 25 है तो 25 किससे कटेगा, 5 से कटेगा 5 बार में, फिर 5 से कटेगा ये 1 बार में। अब यहाँ पे लिखेंगे 8 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1। उसके बाद 9 बराबर लिखेंगे 3 गुना 3 गुना 1। उसके बाद 25 बराबर लिखेंगे 5 गुना 5 गुना 1। अब इसमें से हमको लेना है जो कि मिल रहा है, तो इसमें सिर्फ हमारा जो है 1 मिल रहा है। क्लियर है। तो यहाँ पे हो जाएगा HCF बराबर 1। उसके बाद LCM देखते हैं। LCM हमको 1 लेना है, इसके बाद जो है बाकी जो बाहर में है उसको लेना है। 3 ठो 2 ले लिए, अब 3 लेंगे, 3 गुना 3, फिर हो जाएगा 5 गुना 5। अब सबको गुना करके लिखेंगे तो देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24, 24 3 72। 72 को गुना कर लेना है कितना से, 25 से। तो 72 25, 5 10 का 0 हासिल 1, 7 35 1 36, 2 दूना 4, 7 दूना 14, 0 6 10 का 0 हासिल 1, 4 3 7 1 8 1, यानी गुना करने पे हो जाएगा कितना 1800। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो कंप्लीट हो गया 3 नंबर का क्वेश्चन। इसमें जो है रोमन 1 रोमन 2 रोमन 3 तीनों कंप्लीट हो गया। अब आगे हम लोग जानेंगे क्वेश्चन नंबर 4, और वीडियो को जो है लास्ट तक देखिए, ताकि लास्ट तक देखने से क्या होगा कि टोटल क्वेश्चन आपको जो है सॉल्व करके दिया जाता है। सभी क्वेश्चन को बारीकी से समझिए और हमारी बातों को जो है ध्यान से सुनिए। एक एक पॉइंट जो है इसमें बारीकी से समझाया गया है, बताया गया है। अगर आप एक भी पॉइंट मिस करते हैं आपका क्वेश्चन छूट सकता है
और आपको जो है बहुत बड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए अब आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन नंबर हम लेकर के आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब क्वेश्चन जो है 3 जानिए और इसमें कह रहा है कि HCF 306 और 657 बराबर दिया हुआ है 9। इसके बाद LCM 306 और 657 जो है ज्ञात करना है। तो इसके लिए आपको जो है सूत्र बताए थे। अगर आपको जो है सूत्र याद नहीं है तो आप यहाँ पे देखिए और समझिए कि अगर LCM ज्ञात करना हो तो उसका सूत्र होगा A गुना B बट्टे हो जाएगा HCF। अगर HCF ज्ञात करना हो A गुना B बट्टे कर देना है LCM। ये हमारा सूत्र है 2। ठीक है, और भी इसका सूत्र आता है। इसमें अगर कोई संख्या ज्ञात करना है, पहली संख्या ज्ञात करना हो या दूसरी संख्या ज्ञात करना हो तो उसका भी सूत्र आता है। ठीक है, अगर मान के चलो इसमें कि अगर पहली संख्या जो है अगर ज्ञात करने के लिए कह दे तो पहली संख्या का गुना हो जाएगा इसका HCF गुना LCM, अब बट्टे हो जाएगा दूसरी संख्या। अगर मान के चलिए दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए कह दे तो दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा HCF गुना LCM बट्टे हो जाएगा पहली संख्या। तो ये हमारा जो है 4 को सूत्र हो गया। ठीक है, तो ये सूत्र जो आप अच्छे से याद कर लीजिए, समझ लीजिए। तो अब इसके बाद अगर हम इस क्वेश्चन की बात कर लें तो इसमें हमारा HCF का जो ब्रैकेट में जो दिया हुआ है ये 2 संख्या है, पहली संख्या दूसरी संख्या। क्लियर है, तो यहीं पे हम लोग जो है A और B मान लेंगे। तो लिखेंगे माना कि A बराबर 306, B बराबर जो है 657। उसके बाद ये 9 जो है हमारा क्या है HCF है, तो यहाँ पे लिखेंगे HCF बराबर 9। ठीक है, अब जो है सूत्र बैठाएंगे जो ज्ञात करने के लिए कह रहा है LCM, वो LCM का जो है सूत्र बैठाएंगे। इसका होगा A गुना B बट्टे हो जाएगा HCF। ठीक है, अब बराबर दीजिए A गुना B है तो A और B 306 गुना हो जाएगा 657 बट्टे में हो जाएगा HCF कितना है 9, बट्टे में कर देते हैं 9। अब यहाँ पे जो संख्या है यहाँ कट रहा है तो पहले कटा देंगे। तो 9 से ये कट रहा है, 3 बार में 27 होता है, 30 में से 27 घटाएंगे कितना बचेगा 3, 6 उतारेंगे 36, 9 चौके 36, यानी कट के कितना आ जाएगा 34 गुना हो जाएगा 657। अब दोनों को गुना करके आंसर डाल देना है। तो 657 गुना करना है 34, 7 चौके 28 के 8 हासिल हो जाएगा यहाँ पे 2, 5 चौके 20, 2 22 का 2 हासिल 2, 6 चौके 24, 2 26, 7 21 के 1 हासिल 2, 5 15, 16 17 के 7 हासिल 1, 6 18 1 19। अब जोड़ेंगे 8 3, उसके बाद हो जाएगा 7 6 13 का 3 हासिल 1, और 9 1 10, 2 12 का 2 हासिल 1, 1 1 2। तो गुना करने पे आ गया यहाँ पे 22,338। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। तो यहाँ पे क्वेश्चन 4 जो है सॉल्व हो गया। अगर सूत्र याद करना है तो ये आपका जो है इस तरह से अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए, अगर जैसे कि इस तरह में HCF ज्ञात करने के लिए कह रहा था तो इसका जो है आंसर निकल गया। अगर इसी में अगर LCM अगर ज्ञात करने के लिए कहते हैं तो बारीकी से जो यहाँ पे सूत्र दिया गया है सभी सूत्र को याद करें और समझे। इसका आंसर हम कंप्लीट हो गया। अब आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन 5 यहाँ पे कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो देखिए यहाँ पे जो शून्य पर समाप्त होने की जो बात कर रहा है, जो संख्या यहाँ पे दिया गया है उस संख्या को यहाँ पे लिखिए। ठीक है, यानी संख्या बराबर जो संख्या दिया हो पहले उसको यहाँ पे लिख दीजिए 6n। अब जो है ये 6n जो है उसका अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, अभाज्य गुणनखंड। तो 6n जो है 6 को
जब गुणनखंड करेंगे अभाज्य में तो यहाँ 2 से कटेंगे 3, 3 से कटेगा ये 1, 12 में कट जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुना 3, उस पर पावर हो जाएगा यहाँ पे n। अलग अलग कर लेते हैं, 2 पर पावर n गुना 3 पर पावर n। तो जब हम इसको 6 पर पावर n का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 और 3 आता है। ठीक है, तो 2 और 3 जो है जब आ रहा है और यहाँ बात कर रहा है कि शून्य पर समाप्त होने की, तो शून्य पर समाप्त तभी हो सकता है जब इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 आ जाए। यानी जो भी संख्या 0 पर समाप्त होता है वो सभी संख्या जो है उसका जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उसका जो है अभाज्य गुणनखंड में 5 आता है। ठीक है, तो 0 आने के लिए क्या चाहिए, उसका अभाज्य गुणनखंड में 5 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे अब जबकि अब इसका जो है यहाँ पे लिखेंगे जबकि कोई प्राकृतिक जो प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या जो शून्य पर समाप्त होती है, तो शून्य पर समाप्त वही होगा जिसका, यानी यहाँ पे लिखेंगे उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 गुना 5 उस पर पावर n, 2 गुना 5 उस पर पावर जो है n के रूप का होता है। यहाँ क्या लिखे हैं कि जब भी कोई प्राकृतिक संख्या जो है शून्य पर समाप्त होगा तो उसके अभाज्य गुणनखंड में क्या होना चाहिए, 2 और 5 होना चाहिए। पर यहाँ पे क्या हो रहा है कि 2 और 3 आ रहा है। क्लियर है, तो इसका जो है संभव नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः 6 पर पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगी, क्लियर है। तो ये हो गया इसका आंसर, बस इसमें जो है लिखना है इस तरह से और आपको जो है क्लियर हो जाएगा। अब इसका जो है क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 6 यहाँ पे कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 5 जो है भाज्य संख्याएं है क्यों है। ठीक है, तो 2 संख्या यहाँ पर है, तो पहला को मान लेंगे a, दूसरा को मान लेंगे b। क्लियर है, तो यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन में माना कि a बराबर हो जाएगा 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13। अब क्या करेंगे, इसमें कॉमन लेंगे, तो प्लस के पहले जो 13 है प्लस के बाद जो 13 है 13 कॉमन आ जाएगा। और ये दोनों 13 जो है जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो 7 गुना 11 गुना 1 आ जाएगा, फिर जोड़ दे के लिखेंगे 1 13। अब ये तीनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 77, जोड़ हो जाएगा 1। और यहाँ पे लिखेंगे 13 गुना, दोनों को जोड़ के लिखेंगे तो हो जाएगा कितना 78 हो जाएगा। यानी a बराबर हो जाएगा 13 गुना 78। ये जो संख्या है ये क्या है, भाज्य है। क्यों है यहाँ पे बताना है, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः यह एक भाज्य संख्या है। ठीक है, ये भाज्य संख्या है, ये क्यों है उसके लिए अब यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में एक को छोड़कर अन्य 2 गुणनखंड है। तो यहाँ पे देखिए
कि इस अभाज्य गुणनखंड में जो है 2 गुणनखंड है कि नहीं है, 13 गुना 78, इसलिए ये क्या है कि भाज्य संख्या है। अब इसके बाद इसको माने थे b, तो यहाँ पे लिखेंगे b बराबर 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 5। अब यहाँ पे प्लस से पहले यहाँ जो 5 है और प्लस के बाद जो यहाँ 5 है, दोनों 5 को कॉमन ले लेंगे। तो जब 5 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 7 गुना 6 गुना, ये 5 के जगह पर 1 लिखेंगे, गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़, इस 5 के जगह पर में भी 1 लिखेंगे। क्लियर है। अब यहाँ पे लिखेंगे 5, इसके बाद यहाँ पे इसको यहाँ से यहाँ तक गुना कर देते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो 7 छक्के 42 हो गया, 42 लिखते हैं, 4 तिया 12, 12 दूना 24, और इसको गुना करते हैं, 4 दूना 8, 4 चौके 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 6 4 10 के 0 हासिल 1, 8 1 9 1 10, यानी इसको जब गुना करेंगे तो हो जाएगा 1008। क्लियर है। फिर प्लस 1 लिखेंगे, तो b बराबर हो जाएगा 5 गुना, और जोड़ के लिखेंगे कितना हो जाएगा, 1009 हो जाएगा। तो 5 गुना हो गया 1009। तो अब यहाँ पे नीचे लिखेंगे अतः यह भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। तो क्यों है इसका कारण देंगे, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में एक को छोड़कर अन्य दो गुणनखंड है। क्लियर हो गया। ये था इसका आंसर। अब आगे हम लोग लेकर के आते हैं क्वेश्चन नंबर 7, और वीडियो को जो है लास्ट तक देखिए और समझिए। लास्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको आखिरी तक जो है उसको समझिए और इसको सॉल्व करने का प्रयास करिए। चलिए अब आगे हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब आखिरी सवाल है इस चैप्टर का, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है इसमें कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। कितने समय के बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। रवि, तो यहाँ पे सबसे पहले जो है एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है, ये पथ हो गया वृत्ताकार, और इसमें क्या हो रहा है कि ये दोनों जो है एक ही जगह से चलना प्रारंभ करता है, दौड़ना प्रारंभ करता है। तो इस तरह से दौड़ता है, दोनों एक ही दिशा में भी दौड़ता है। तो इसमें आपको जो है रवि को जो है 12 मिनट लगता है, और सोनिया को जो है वो 18 मिनट का समय लगता है। क्लियर है। तो अब यहाँ पे ये जानिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कितने समय के बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। मतलब वो कितने समय के बाद जो है दोनों जहां से स्टार्ट किया था दौड़ना वहीं पर आकर के वो एक जगह मिलेगा, इसका जो है समय ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि रवि को जो समय लगता है, यानी रवि को जो समय लगता है वो कितना हो गया 12 मिनट का, और सोनिया को जो है कितना मिनट लगता है, तो 18 मिनट लगता है। इसका जो है 2 तरीका है हल निकालने का। तो सबसे पहला विधि जो है वो आपको हम ज्ञात करके दे रहे हैं। तो पहला विधि में क्या करना है, 12 और 18 का जो है दोनों का एलसीएम एक साथ ज्ञात कर लेना है। 2 से कटेगा 9 6, फिर ये 3 से कटेगा 3 2, इसके बाद इसको गुना कर देते हैं, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 2, 3 गुना 6, 6 तिया 18, 18 गुना 36 मिनट। तो इसका आंसर हो जाएगा 36 मिनट। ठीक है, तो ये हमारा पहला विधि था। अब दूसरा विधि से इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो दूसरा भी विधि है आपके लिए। तो दूसरा विधि में क्या करना है कि जैसे कि 12 है रवि का,
उसका और सोनिया का जो 18 है, दोनों का अभाज्य गुणनखंड कर लेना है अलग अलग। 2 से 6, फिर ये जो है 2 से कटेगा 3, फिर 3 से कटेगा ये 1, उसके बाद फिर यहाँ पे 2 से कटाएंगे 9, फिर 3 से कटेगा यहाँ पे 3 आएगा तब 1 होगा, फिर 3 से कटाएंगे तब होगा 1। तो यहाँ पे लिखेंगे 12 बराबर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1, तो 18 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 2 गुना 3 गुना 3 गुना 1। अब जो मिल रहा है उसको जो है मिला लेंगे कुछ इस तरह से और HCF निकाल लेंगे। 2 गुना 3 गुना 1 बराबर 6 हो जाएगा। अब जो है LCM इसका निकाल लेंगे, तो LCM हो जाएगा 2 गुना 3 गुना, फिर यहाँ पे 2 और 3 छुटा हुआ है, ठीक है, तो 2 गुना 3, तो उसका अब हो जाएगा यहाँ पे 36 मिनट। तो हमारा यहाँ पे सबसे क्या कह रहा है कि जो समय जो लेगा तो वो हमारा समय क्या होगा 36 मिनट का है। पहला विधि में भी देखेंगे 36 मिनट निकला और दूसरा विधि में भी देखें यहाँ पे 36 मिनट का समय लगता है। यानी रवि और सोनिया जो है जिस जगह से दौड़ना चालू करता है उसी जगह पर जो है ये 36 मिनट में पहुंच जाएगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। अगर आप जो है इस वीडियो को अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें और या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो जरूर कर लें, ताकि जब भी इस तरह का वीडियो कोई आए तो आप तक पहुंचे और उसे आप पढ़ सके, समझ सके, सीख सके और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो अब हम लोग अगले दिन जानेंगे इसका एक्सरसाइज 1.3, वह भी आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। वीडियो को जो है देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद है। जय हिंद, जय भारत।